नमस्कार दोस्तों, कुंदन वर्ल्ड टेक्नोलॉजी पर आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। बिहार पॉलिटेक्निक का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन अग्रवाल स्मार्ट बुक से लिया गया है। इसी में लिखा हुआ है कि अग्रवाल स्मार्ट पेपर पक्का फंसेगा। तो देखिए, एक बार ज़रूर पढ़िए और पढ़ के आप एग्ज़ाम दीजिए, ज़रूर इसमें से फंसेगा। तो पहला क्वेश्चन है कि चंद्रमा के धरातल से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी श्वेत, ऑप्शन डी काला। तो इसका सही आंसर है डी काला। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 cm की लंबाई वाली एक वस्तु रखी है। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है। तो इसका सही आंसर है ए वास्तविक, उल्टा एवं बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम के नियम के अनुसार भी बराबर आई आर, तब इसका भी समानुपाती आई। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लेंस है, एक 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का उत्तल है और दूसरा 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल है। इस संयोजन की फोकस दूरी कितनी होगी। तो इसका सही आंसर है बी 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है। तो इसका ऑप्शन है प्रेषित, ऑप्शन बी वोल्टमीटर, ऑप्शन सी धारा नियंत्रक, ऑप्शन डी गैल्वेनोमीटर। तो इसका सही आंसर है धारा नियंत्रक, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति समाचार पत्र को सहजता से पढ़ने के लिए आंखों से दूर रखकर पढ़ता है तो उसे डैश है। एक व्यक्ति समाचार पत्र को सहजता से पढ़ने के लिए आंखों से दूर रखकर पढ़ता है तो उसे कौन सी बीमारी है। तो उसका बीमारी है दूरदृष्टि दोष। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 वोल्ट की लाइन से जुड़ी 5 एम्पियर विद्युत धारा को वहन करने के लिए 400 ओम के कितने प्रतिरोध की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 10। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्युत हीटर को 1 किलोवाट दर्शाया गया है, प्रति घंटा उत्पादित ऊष्मा क्या होगी। ऑप्शन ए है 1000 जूल, ऑप्शन बी है 3600 जूल, ऑप्शन सी है 3600 इंटू 10⁻³ जूल, ऑप्शन डी है 60 जूल। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी 3600 इंटू 10⁻³ जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण द्वारा एक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु रखनी चाहिए। कह रहा है, एक अवतल दर्पण द्वारा एक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु कहाँ पर रखेंगे। ऑप्शन ए वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन बी वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, ऑप्शन सी मुख्य फोकस और, ऑप्शन डी मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। तो इसका सही आंसर है डी मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए है परितारिका, ऑप्शन बी श्वेत पटल, ऑप्शन सी दृष्टि पटल, ऑप्शन डी आँख का पुतली। इसका सही आंसर है ए परितारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भली भांति कार्य करने के लिए पवन विद्युत जनित्र न्यूनतम लगभग डैश की पवन गति का प्रयोग करते हैं। कितना गति का स्पीड से चलता है पवन विद्युत जो जनित्र जो है। तो ऑप्शन ए है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी है 150 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन डी है 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका सही आंसर है बी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चालक में 5 मिनट में 1500 कूलम के आवेश प्रवेश करते हैं और 1500 कूलम के आवेश निकलते हैं तो विद्युत धारा है। ऑप्शन ए है 300 एम्पियर, ऑप्शन बी है 5 एम्पियर, ऑप्शन सी है 0, ऑप्शन डी है 1 एम्पियर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 5 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आवर्धन m बराबर प्लस 1.5 है तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार वास्तविक प्रतिबिंब। तो इसका सही आंसर आपका प्रतिबिंब का आकार
वस्तु का आकार से बड़ा है और उसका प्रतिबिंब जो वास्तविक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वायु से जल का अपवर्तनांक 4/3 है तो जल से वायु का अपवर्तनांक कितना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र विशेषज्ञ द्वारा लेंस की शक्ति प्लस 2.5 डायोप्टर बताई गई है तो इसका फोकस दूरी बताइए। तो इसका फोकस जो है आपका 40 सेंटीमीटर होगा और प्लस में है तो आपका उत्तल लेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए परिपथ आरेख में वोल्ट मीटर द्वारा दर्शाई गई संख्या क्या है? तो ऑप्शन है आपका, आप न्यूमेरिकल से बना लीजिएगा तो इसका आंसर आपका 5 वोल्ट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत फ्यूज जो है वह किस पर आधारित है? ऑप्शन ए विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर, ऑप्शन बी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, ऑप्शन सी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान पदार्थ के दो तार जिनकी लंबाई और त्रिज्या का अनुपात 3:4 और 3:2 है और वे 6 वोल्ट की एक बैटरी से समांतर क्रम में जुड़े हैं, विद्युत धाराओं का अनुपात क्या है? न्यूमेरिकल से थोड़ा सा सॉल्व करने में बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसीलिए आप लोग बना लीजिएगा, नहीं होगा तो मैं अगला वीडियो में इसको सॉल्व करवा दूंगा। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी 3:1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए वाहनों की हेडलाइट में लगा हुआ होता है। तो प्रकाश की शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए वाहनों की हेडलाइट में लगा हुआ होता है कौन सा? ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल लेंस, ऑप्शन डी समतल दर्पण। तो जो हेडलाइट में जो है वाहनों के हेडलाइट में आपका कनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण लगा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का दर्पण प्रयोग में लाया जाता है? तो ये जो है आपका समतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों, जो कि ऑप्शन डी है, ए और बी दोनों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए विद्युत वाहक तार पर बल की दिशा में निर्भर करती है। एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए विद्युत वाहक तार पर बल की दिशा निर्भर करती है। तो इसका ऑप्शन ए है विद्युत धारा की दिशा पर लेकिन क्षेत्र दिशा पर नहीं। ऑप्शन बी है क्षेत्र की दिशा पर लेकिन विद्युत धारा की दिशा पर नहीं। ऑप्शन सी है विद्युत धारा की दिशा के साथ साथ क्षेत्र की दिशा पर। इसका सही आंसर सी होगा, यही है। उसके बाद है आपका 22 नंबर क्वेश्चन है, कांच के प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में यह पाया जाता है कि बैंगनी रंग अधिक मूर्ता और लाल रंग कम मूर्ता है। जैसे आप लोग प्रिज्म देखते होंगे, प्रिज्म में जो है आपका जो बैंगनी रंग जो है अधिक मूर्ता है लेकिन लाल रंग कम मूर्ता है। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है सभी रंगों का तरंग इधर समान होता है। गलत। बैंगनी से लाल से बैंगनी बड़ा है नहीं। सी लाल बैंगनी, हाँ शायद आपका यही होना चाहिए, सी नंबर। ठीक है। कितना नंबर है ये? 22 नंबर। 22 का सी होना चाहिए, 22 का सी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, जल में आंशिक रूप से डूबी एक पेंसिल वायु और जल के अंतरापृष्ठ पर प्रत्यास्थित प्रतीत होती है, यह किसके कारण है? जल में आंशिक रूप से कोई भी वस्तु डूबा हुआ है तो वह किसका उदाहरण है? तो आप उदाहरण समझ सकते हैं, अपवर्तन का उदाहरण है ऑप्शन डी नंबर, जो कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित को उनके पूर्ण अपवर्तनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा आपका ये नंबर, जल, केरोसिन, कांच, हीरा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन, लेंस की फोकस दूरी से किस प्रकार संबंधित है?
लेंस की शक्ति लेंस की फोकस दूरी से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, 1/f से प्रत्यक्ष समानुपाती। ऑप्शन डी है, ऑप्शन बी सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि लंबाई व बल से प्रत्येक के मात्रक को गुना कर दिया जाए तो शक्ति के मात्रक में कितना गुना वृद्धि होगी? तो कह रहा है यदि लंबाई व बल से प्रत्येक के मात्रक को दुगुना कर दिया जाए तो शक्ति के मात्रक में कितने गुना वृद्धि हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आपका बी होगा, जो कि 4 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आकाशगंगा की दूरी का कोटिमान 10⁻25 मीटर है। यदि यह दूरी प्रकाश की चाल से तय की जाए तो लिए गए समय का कोटिमान होगा। प्रकाश की चाल यहाँ पर दिया हुआ 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, जो कि न्यूमेरिकल्स है, बना लीजिएगा। तो इसका सही आंसर होगा इसका सही आंसर है आपका डी, 10⁻17 सेकंड। 28 नंबर क्वेश्चन है, मीटर पैमाने द्वारा दो छड़ों की लंबाई क्रमशः 50 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर नापी गई है। मीटर पैमाने की अल्पतमांक 1 मिलीमीटर है। दोनों नापों में किसको अधिक परिशुद्ध माना जाएगा? ऑप्शन ए पहली माप को, दूसरी माप को। सी है दोनों नाप समान रूप से परिशुद्ध है। ऑप्शन डी प्रश्न अधूरा है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, क्या होगा? पहला नाप को। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान परिमाण के दो सदिशों का परिणामी इनमें से एक के बराबर है तो सदिशों के मध्य कौन होगा? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्मों के